हेलो गाइस, वेलकम टू बायो टू ऑल क्लासेस। टुडे माय टॉपिक इज डिसऑर्डर ऑफ द माउथ। आज हम देखेंगे कि डिसऑर्डर ऑफ द माउथ मतलब डिजीज ऑफ द माउथ कौन कौन सी होती है, क्या क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी चीजें देखेंगे। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिस्टोपैथ। ओके, सो नाउ स्टार्ट। कौन कौन सी डिजीज होती है हमारे माउथ में, ये सबसे पहले देखेंगे। इतनी टाइप्स की डिजीज होती है हमारे माउथ की। सो नाउ स्टार्ट। स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, जिंजिवाइटिस, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, डेंटल कैरीज, ओरल कैंसर, पेरियोडोंटाइटिस। ये सारी डिजीज कहाँ होती है? हमारे माउथ में। सो हम देखेंगे कि स्टोमेटाइटिस क्या होती है। सबसे पहले देखेंगे क्या स्टोमेटाइटिस क्या होती है। स्टोमेटाइटिस इज द माउथ इन्फ्लामेशन। क्या होती है? माउथ इन्फ्लामेशन। मतलब स्टोमेटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ, जो हमारे माउथ में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटाइटिस। अच्छा, ये बताइए कि इस टाइटिस का मीन्स क्या होता है? मीन्स टाइटिस, हम जहां भी देखेंगे कि टाइटिस आ रहा है तो उसका मतलब होता है क्या? इन्फ्लामेशन। टाइटिस मीन्स क्या होता है? इन्फ्लामेशन। ओके, तो जहां भी हमारा टाइटिस वर्ड आता है उसका मतलब हम समझेंगे स्टोमेटाइटिस, मतलब मीन्स इन्फ्लामेशन होता है। ओके, इन दी, अब देखो, स्टोमेटाइटिस इज द म्यूकस इन्फ्लामेशन इन द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट्स आर थिन कवरिंग ऑन द साइड सरफेस ऑफ द माउथ। स्टोमेटाइटिस क्या होती है? जब हमारे माउथ में कोई इन्फ्लामेशन हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? स्टोमेटाइटिस होते हैं। दिस द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट आर थिन कवरिंग ऑन द साइड सरफेस ऑफ द माउथ। मतलब एक म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, एक थिन कवरिंग होती है हमारे माउथ के सरफेस की, जो क्या हो जाती है? इन्फ्लेम्ड हो जाती है पूरी तरफ से। दैट आर इफेक्टेड फ्रॉम द माउथ टू एनस। और ये क्या करती है? ये इफेक्ट करती है हमारी बॉडी में माउथ से लेकर एनस तक। द मेम्ब्रेन क्रिएट प्रोटेक्टिव म्यूकस एज वेल एज लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो मेम्ब्रेन होती है ये हमारी म्यूकस को प्रोटेक्ट करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और इसके साथ साथ जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक होती है उसकी लाइनिंग को भी प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो हम नेक्स्ट देखेंगे ग्लोसाइटिस। यहाँ पे भी आइटिस आ रहा है, मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो ग्लोसाइटिस क्या होती है? ग्लोसाइटिस इज अ कंडीशन इन व्हिच द टंग्स बिकम इन्फ्लेम्ड। ग्लोसाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा टंग इन्फ्लेम्ड होता है, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है हमारे टंग्स में। ओके, दे टंग्स swell in the size, change color and takes a new appearance on the surface as a result of the disorder। तो इसमें क्या हो जाती है? जो हमारे टंग्स होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और उसकी जो साइज और शेप होती है, जो कलर होती है, उसमें चेंजिंग आ जाती है, और एक न्यू अपीयरेंस सरफेस हो जाती है, उसमें एक अपीयर सरफेस अपीयर हो जाती है इस डिसऑर्डर होने से। ओके, और हमारा नेक्स्ट क्या है? जिंजीवाइटिस। यहाँ पे भी वाइटिस आ रहा है, मीन्स इन्फ्लामेशन हो रहा है। जिंजीवाइटिस इज ए कंडीशन इन विच द गम और जिंजीवा बिकम इन्फ्लेम। एक ऐसी जिंजीवाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इन्फ्लामेशन कहाँ होती है? गम में, जिंजीवा में इन्फ्लेम होता है, जो कोई जो मीन्स इसका द इन्फ्लामेशन ऑफ द गम। इट्स यूजुअली हैपन व्हेन ए फिल्म ऑफ द प्लग और बैक्टीरिया फॉर्म ए टीथ। ये यूजुअली तब होती है जब हमारे टीथ्स में कोई बैक्टीरिया का कोई प्लग फॉर्मेशन हो जाता है, प्लग फॉर्मेशन हो जाता है, ये बैक्टीरिया आके प्लग फॉर्मेशन कर देती है उस टीथ में, तो ये जिंजीवाइटिस कॉज होती है। ओके, तो क्या होती है? अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है? पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस क्या होती है? मीन्स इसको हम पायरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरिया भी कहते हैं। ओके, तो पेरियोडोंटाइटिस क्या होती है? पेरियोडोंटाइटिस इज ए पेरियोडोंटल डिजीज होती है, मतलब मीन्स गम्स डिजीज होती है। दैट कॉज इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन कॉज करती है, दैट इन्फ्लामेशन इन द लिगामेंट्स एंड बोन्स दो सपोर्ट द टीथ। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, एक एक मतलब जो पेरियोडोंटाइटिस एक सीवियर कंडीशन होती है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। ये जो ये जो इन्फेक्शन कॉज होती है, जो इन्फ्लामेशन होता है, ये मेनली कहाँ होती है? लिगामेंट्स में होती है। कहाँ? लिगामेंट्स में, मतलब हमारे टीथ के लिगामेंट्स में होती है, और वो उस बोन्स में होती है जो हमारे टीथ को सपोर्ट करती है, जो हमारे टीथ को सपोर्ट करती है उस बोन्स में होती है। इट इज सीवियर कंडीशन, एक सीवियर कंडीशन और एडवांस होती है जो जिंजीवाइटिस इन्फेक्शन होता है, मतलब बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है। इट इज ए क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। दैट्स अफेक्ट द गम एंड बोन दैट सपोर्ट टू द टीथ। ये हमारे गम्स को और जो हमारे टीथ को सपोर्ट करती है, बोन्स, उसमें ये इन्फेक्ट करती है, मतलब इन्फ्लामेशन करती है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्या है? क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। अब देखो, इसमें कोई भी टाइटिस वर्ड नहीं आया है, मतलब ये इन्फेक्शन तो हो रहा है, बट ये क्या हो रहा है? इसमें कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा है माउथ के अंदर। मतलब ये क्या होता है? ये जेनेटिक हो सकती है। ये मेनली क्या होती है? जेनेटिक होती है। ओके,
ये मेनली जेनेटिक होती है। ओके, तो हम देखेंगे क्लेफ्ट लिप क्या। क्लेफ्ट लिप इज ए कंडीशन इन विच टू साइड्स ऑफ द अपर लिप आर फिजिकली डिवाइडेड। एक ऐसी कंडीशन होती है जो हमारा अपर लिप होता है वो दोनों साइड पे फिजिकली डिवाइडेड हो जाता है। इट इज ऑब्जर्व एंड नैरो वाइड ओपनिंग और गैप इन द अपर लिप्स। और ये क्या होती है, ये दिखाई देता है एक एक मतलब जो हमारा अपर लिप लेयर होती है उसमें एक गैप हो जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है। मतलब आप लोग ने देखा होगा छोटे कहीं पे आपने अपने एरिया में देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं जिसमें जिसकी लिप्स दो भागों में डिवाइडेड हो जाती है और ये जेनेटिक होती है, मतलब ये चाइल्डहुड डिजीज होती है। तो ये ये क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट ही होती है। तो क्लेफ्ट पैलेट क्या होती है, क्लेफ्ट लिप होती है जो दो भागों में डिवाइडेशन हो जाता है उसको कहते हैं। ओके, क्लेफ्ट पैलेट क्या होती है, एक स्प्लिट और गैप ऑन द रूफ ऑफ द माउथ। जो हमारे रूफ ऑफ द माउथ की जो रूफ में डिवाइडेशन होता है, जो गैप हो जाता है, उसे क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। तो क्लेफ्ट पैलेट टू कुड बी हार्ड पैलेट दैट इन्वॉल्व इन द फ्रंट बोनी पोर्शन ऑफ द टॉप ऑफ द माउथ। जो हमारे टॉप ऑफ द माउथ की जो ऊपर जो बोनी पोर्शन होती है उसमें एक हार्ड पैलेट जो होती है उसमें डिवाइडेशन हो जाता है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। ओके, दी सॉफ्ट पैलेट इज इन्वॉल्व बैक सॉफ्ट पोर्शन ऑन द रूफ ऑफ द माउथ। जो हमारे माउथ के अंदर जो रूफ ऑफ द माउथ होती है उसके अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है या डिवाइडेशन हो जाता है, ये कंडीशन तब क्रिएट होती है। दी कुड्स बी लिंक विद ए क्लैप। ये दोनों किससे, क्लैप लिप से लिंक्ड है। मतलब जो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट होती है एक दूसरे से लिंक्ड होती है। ओके, सो हम आगे देखेंगे कि अदर डिजीज कौन सी है। डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज क्या होती है, डेंटल कैरीज और टूथ डिके इज ए कंडीशन दैट्स अराइज फ्रॉम डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द इनेमल। डेंटल कैरीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो इनेमल होता है, इनेमल तो आपको पता होगा जो हम हेड आउटर पार्ट होती है टीथ का, मतलब जो अपर लेयर अपर पार्ट होती है टीथ का उसे ही इनेमल कहते हैं। तो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, कोई डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ओके, if not treated properly on the time decay may reach up to deeper layer of the cause cavity। अगर ये इसको हम प्रॉपर ट्रीट नहीं करते हैं, प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं करते हैं इसका, तो ये क्या होती है, बहुत ही डीपर में जाके डीप लेयर में जाके ये कॉज कर देती है, कैविटी में कॉज हो जाती है। ओके, इट इज रिवर्सिबल प्रोग्रेसिव मैक्रो, ये मैक्रोबियल डिजीज होती है। ओके, अब लास्ट हमारा क्या है, ओरल कैंसर। ओरल कैंसर इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, माउथ कैंसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माउथ कैंसर भी कहते हैं। ओके, तो ओरल कैंसर इज ए पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ कैंसर। ओरल कैंसर जो होती है एक ग्रुप ऑफ कैंसर होती है कॉल्ड हेड और नेक, मतलब ये हेड और नेक में मेनली होता है। ओके, ओरल कैंसर और माउथ कैंसर, मतलब ओरल कैंसर मैंने पहले बताया, इसे माउथ कैंसर भी कहते हैं। माउथ कैंसर कैन डेवलप इन एनी पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी और ओरोफेरिंग्स। मतलब जो ओरल कैंसर होती है, माउथ कैंसर होता है, वो कहाँ के, हमारे ओरल कैविटी ओरोफेरिंक्स के पार्ट में ये मैक्सिमम डेवलप होती है। उसके बाद ये ओरोफेरिंक्स और ओरल कैविटीज में कौन कौन सी चीज इंक्लूड हो सकती है, लिप हो सकता है, टंग्स हो सकता है, एंड हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट्स हो सकती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स हो सकती है, लाइनिंग ऑफ द चिक्स फ्लोर ऑफ द माउथ हो सकती है, गम्स एंड टीथ, ये सारी चीजें इन्फ्लेम हो सकती है, इसमें कैंसर कॉज हो सकता है। ओके, so thanks for watching my videos. Yeah, if you like these videos, so comment in my YouTube channels. एंड ये सारी चीजें यहाँ पे मतलब मैंने सिर्फ इसको इसका ओवरव्यू बताया है। और आपको अगर कंप्लीट वीडियो चाहिए, एक्सप्लेनेशन फुली एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल में जाके इसको अदर वीडियो में देख सकते हैं जहाँ पे मैंने इसको फुली एक्सप्लेन किया है। ओके, सो please watch, please share and subscribe my video. Thank you so much.